भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में एक कहावत है कि बस्तर जिसने जीत लिया उसकी राज्य में सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी ने यही वजह है कि बस्तर से परिवर्तन यात्रा का आगाज़ किया है और मौजूदा समय में 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं और ऐसे में कई रिपोर्ट्स के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि बस्तर में भाजपा की स्थिति अच्छी हो सकती है और क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनकी छवि खराब है। हम इस वक्त मौजूद हैं दंतेवाड़ा में और दंतेवाड़ा के लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के इशूज़ क्या हैं और वो उनका जनप्रतिनिधि क्या होना चाहिए। आपका नाम क्या है दादा? मेरा सीताराम नाग है। अच्छा, ये अगर बात करें तो दंतेवाड़ा के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं दंतेवाड़ा में। परिवर्तन की वजह क्या है? परिवर्तन वजह विकास नहीं है। हर छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी जिला में विकास की पूरा दिमी खत्म हो गया है। भूपेश सरकार की राज्य में प्रधानमंत्री आवास बंद है, चावल जो है नहीं वो बिल्कुल समय में नहीं मिलता है। आज देखिए हमारे ग्राम पंचायत बोदारास में कुकानार में समिति हमारा कुकानार चावल आज 12 तारीख हो गया, आज तक नहीं मिला है। क्यों? रमन सरकार में जो 2 तारीख से पहले उधर 5 तारीख तक जाता ही नहीं था, आज 15-20 तारीख तक जो चावल नहीं मिलता है। इसीलिए जो है जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, सरकार को बदलना चाहिए। बस्तर में 12 विधानसभा है, 12 विधायक को बदलना है। 12 विधायक को बदलना है, ये बोलना है क्योंकि अब यहाँ परिवर्तन यात्रा में आए तो भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप परिवर्तन चाह रहे हैं जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? दिनेश ठाकुर। अच्छा दिनेश जी, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या पिछले 15 सालों में विकास हुआ और अभी भूपेश बघेल की सरकार है तो कुछ फायदे हो पा रहे हैं जनता को? वो तो दोनों ही सरकार वैसी है सर, बस वादे करती है भूल जाती है। बस चुनाव आता है फिर याद आता है। 5 साल बीत गया तब आ रहे हैं हम, इस साल बीच में कोई नहीं आए। अच्छा, तो 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी तो तब ज़्यादा काम हुआ कि अभी काम कुछ होता दिख रहा है? पहले ही ये था लेकिन ये थोड़ा धीमी पड़ गया है, लेकिन बीच बीच में आके कुछ चर्चा भी लेना था केंद्र सरकार को। अच्छा, बीच बीच में आते रहना चाहिए जी तभी तो। अच्छा, एक सबसे बड़ी योजना है गैस सिलेंडर, यहाँ के लोगों को मिला है? आप लोगों को मिला? ना के बराबर मिल रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? वो भी ना के बराबर है। ना के बराबर जी। तो कौन सी योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है? अच्छा, आपका नेता कैसा चाहते हो कि किसको जिताना चाहते हो, कि कैसा होना चाहिए, क्या करे वो? अभी तो भाजपा के चाहते हैं, देखेंगे फिर 5 साल क्या होता है, नहीं तो फिर बदल दें। चाह रहे हैं आप? अभी कौन है विधायक आपका? देवकी कर्मा। देवती कर्मा जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण वैसकर है सर। कहाँ के रहने वाले हो? गमाड़ा से। अच्छा, कुछ काम हुए हैं पिछले 5 सालों में? कुछ काम नहीं हुआ है सर। और इसके पहले 15 सालों में? 15 साल में कुछ मतलब नहीं हुआ है सर। कोई काम नहीं हुआ? दोनों सरकारों में कोई काम नजर नहीं आया? अरे बीजेपी में ठीक है सर, तो जो चावल अच्छा ही मिल रहा था। चावल अच्छा मिल रहा था, अब नहीं मिल पा रहा है क्या? अभी लोगों हिसाब से मिल रहा था। बच्चे का स्कूल में कहीं बाहर में तो स्कूल में डाले थे, वो बच्चे को लाओ, ये करो वो करो, दुनियादार का फॉर्मेलिटी जब ज़्यादा करा रहे हैं। जी। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? गीदम से। गीदम के? जी। अच्छा, ये बताइए कि कुछ विकास के काम हुए हैं? विकास के काम तो नहीं है, नहीं हुआ है। तो पहले कुछ 15 सालों में ज़्यादा अच्छा काम हो रहा था कि अभी हुआ है काम? अभी नहीं हुआ है, 15 साल जो पहले हुआ था वही है, बस वही दिख रहा है अपने को। अपने क्या चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए? विकास बोले तो ग्रामीण क्षेत्र में देखो या फिर शहरी क्षेत्र में देखो, विकास छोटे गरीबी स्तर पे होना चाहिए कि अभी के साथ में यहाँ पे शिक्षित होते जा रहे हैं। शिक्षित होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, विकास होना चाहिए। विकास उस टाइप का होना चाहिए जहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने क्षेत्रों की ज़रूरतमंद के हिसाब से, रोड हो गया, बिजली पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि दंतेवाड़ा के लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? कमला बाई। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बीजापुर की। अच्छा, बीजापुर से आए हैं? कुटरू के हैं लेकिन वही आसपास बीजापुर के नाम से बोलते हैं हम लोग। अच्छा, इस क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुए हैं लगते हैं? नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं होता है यहाँ। कोई वो नहीं? नहीं, हमारे लिए
कुछ काम नहीं बनता है। हमारे बच्चे कच्चे सब ऐसे ही पड़े हैं, ना कुछ योजना मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है हमारे बच्चों को। अच्छा, किसी नौकरी कुछ रोजगार? नहीं है हमारे बच्चों को, ना रोजगारी नहीं है, ना नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार हैं? बेरोजगार। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे यहाँ 3 बेटा लोग है, कुछ नौकरी नहीं मिला। अच्छा, ये जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल पाता है? राज्य का नहीं मिल रहा है, कहीं केंद्र चावल तो मिलता ही है वो, बाकी जो वहाँ से आ रहा है सुविधा बच्चे लोग को बोले बेरोजगार वो देंगे, वो का हम लोग फॉर्म भी भरे, मेरा बेटी का भरे, बहू का भरे, का कुछ भी नहीं पे सर रोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सर को मैं बोली कैसे सर, मेरे यहाँ बहू और बेटी भरे थे, तो क्या हुआ बोले वहाँ पर जिला में जो टीचर देखता है या सर जिस क्षेत्र में देखते उन्हीं लोगों को बोलने से उन लोग खोल के देखेंगे, हम लोग दूसरा लोग देखने से बत्ती पड़ता है बोले, खुद गुरुजी जो भरा वाला है। अच्छा, अस्पतालों की हालत कैसे है? अस्पतालों में इलाज मिल पाता है? अस्पताल में तो इलाज होता है जाने से, जैसा डॉक्टर है वैसा इलाज होता है। पहले का जो सुविधा था वो नहीं है अभी, जैसे फट से एम्बुलेंस पहले 15 साल की सरकार में ज्यादा काम हुआ कि अभी हो रहा है? नहीं, पहले जो था उसी में इन लोग डालते जा रहे हैं। अभी क्या काम किए? मेन तो रोड का ही है, रोड हुआ, राशन हुआ, ये सब सुविधा तो यही बीजेपी के शासन में हुआ ना। मदरपट्टनम में जो अभी पुलिया बना सब किसके देन है? सब बीजेपी के देन से सब हुआ है। अभी कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको कुछ योजनाओं का लाभ मिला? नहीं मकान मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं। क्या नाम है आपका? पद्मा कंडी जी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं वो जानने की। जी, सुनिए, जो इन लोग बोल रहे हैं ना, वो किए वो किए, वो बाकी कुछ नहीं किए। बाकी हम लोग भी जो अभी जो घर और मकान मिलने का था वो भी तो नहीं मिल रहा है। घर मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना था वो नहीं मिल रहा है। कुछ और भी लोग हैं दंतेवाड़ा के। क्या नाम है दादा आपका? राजूराम बघेल। अच्छा राजू राम, ये बताओ कि कुछ विकास के काम हुए हैं यहाँ पे? कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं हुआ है दादा, और नहीं हुआ आप? मैं बात पहुँचूँ। हाँ, तो कुछ काम हुए? वो हम लोग का खेत में नदी किनारे किनारे है, उसमें पाइप बिछा गया है, उसमें लाइट नहीं दे रहे हैं। अभी लाइट जाने तो हम लोग 2 फसल कमाते, उसमें कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बिजली की दिक्कत है? बिजली का दिक्कत है, इंद्रावती नदी में लगा है, मरी नदी में लगा है। अच्छा, इस क्षेत्र में किसी को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार किसी को नहीं मिला है। रोजगार बोलने से नौजवान मन को 2500 रुपया देंगे बोल के आज एक जन को भी नहीं दिए हैं अपने पंचायत। तो आपके मोहल्ले के किसी को लोगों को नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। मैं बहुत बड़ा पंचायत का हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार के अपने दावे हैं लेकिन जनता कुछ और कहती नजर आ रही है कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? नाम क्या है? मांडूराम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जंगला की। तो उधर पर कुछ काम हुए हैं? सड़क बनी है, पानी की बन गई है जी, बीजापुर रोड है। तो सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है आपको? नहीं तो कौन? कुछ लाभ नहीं मिला? अच्छा, आपके घर में कोई लड़के हैं जो पढ़े लिखे हों, जिनको नौकरी की तलाश हो? नौकरी मिली क्या? नहीं, सब पढ़े लेकिन नहीं मिली है। नहीं मिली। और प्रधानमंत्री आवास का एक बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में लोगों के पास आवास नहीं, तो आवास मिला क्या? पता नहीं चला, गुप्त बगला उस दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, और उसके पहले? पहले मिलता था ना, पहले मिलता था, अभी नहीं। अच्छा, कुछ और लोग, क्या आप कुछ बताना चाह रहे थे? क्या ये हम लोग का ना सोसाइटी समूह चला रहे थे, उसको भी खींच के ना कांग्रेस वाले खींच लिए हमारे यहाँ से। हम लोग पहले कर रहे थे, मध्याह्न भोजन चला रहे थे। सहायता समूह से मध्याह्न भोजन का काम ले लिया? हाँ, ले लिए थे, फिर ले लिए, नहीं दिए हम लोगों को, नहीं दिए। कई सारी समस्याएं हैं और लोगों के अपनी अपनी राय है और भी लोग हैं बात करने की कोशिश करते, जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन यात्रा की रैली में बहुत सारे लोग अलग अलग गांव से आए और उनकी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उन पे बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? मूल्यराम है। अच्छा, आपके किस गांव से हो? महिलावाड़ा से। कहाँ से? महिलावाड़ा से।
महिलावाड़ा से। चिमलीपारा का हूँ। अच्छा, तो उससे कुछ विकास के काम हुए हैं क्षेत्र में? सड़क बनी, पानी मिल रहा है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हमारा पैसा भी नहीं मिल रहा है। किसका पैसा नहीं मिल रहा है आपको? हम लोग का ये डोकरा लोगों को पैसा वो भी नहीं मिल रहा, वृद्धावस्था पेंशन बिल्कुल नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। कब से नहीं मिल रही? किसी अधिकारी ये को कम से कम 6-7 महीना हो गया है, नहीं मिले। 6-7 महीने से नहीं मिल रही। हाँ, नहीं मिले। अच्छा दादा, आपका नाम क्या है? इनको वृद्धावस्था पेंशन तो नहीं मिल रही, आपका नाम क्या है? पीलू रामनाथ। अच्छा, आप भी क्या वृद्धावस्था पेंशन के क्राइटेरिया में आते हैं? उम्र नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, उम्र नहीं हुआ। क्या काम करते हैं? कृषि खेती। खेती। तो खेती में जो धान पूरा सरकार ले लेती है, पूरा आपका बिक जाता है? हाँ, ले लेते हैं। तो जो धान का समर्थन मूल्य मिला उससे कुछ लाभ हुआ है आपको? कितना मिलता पैसा है? तो मिलता है। पैसा मिल जाता है? किस्तों में मिलता है कि एक बार मिल जाता है? किस्त में मिलता है। बोनस मिलता है। ये तो प्रूफ लेके चल रहे हैं कि इनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 1965 की है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन तो इसमें वृद्धावस्था पेंशन तो 60 साल से ऊपर मिलती है ना, तो आप तो अभी 60 साल के हुए नहीं। 8 साल से वही तो चालू हो गया, तो मिल रहा है। वृद्धावस्था मिल रहा है? मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, अभी बंद ये हो क्या है? गया। ये मेरा पासबुक। अच्छा, पासबुक है। तो 65, 35 और 23, 57 साल के हो ना आप तो वृद्धावस्था पेंशन आप तो उसके हितग्राही नहीं बन रहे हो, 60 साल है ना। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं जिनका दावा जरूर है, लेकिन वो अभी उनकी उम्र नहीं हुई है। कुछ और लोग इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? राजू रामत्रा सर, मैं मैसेनार के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है आपके कि नहीं? ये कौन सा समय के? इस समय के बता रहे हैं सर? इस समय भी तो कुछ तो दिख नहीं रहा है सर। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। अभी कुछ दिन सर, मैं अभी कांग्रेस सरकार का विकास के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को गांव में बोले थे कि समूह का तरफ से गोबर खरीदे करना है। अभी मैं कुछ गोबर, गाय तो घर में नहीं है, मैं गर्मी के समय बिनते बिनते कुछ मैं खुद बेचा था। अभी भी जनपद में गया था मैं कुछ दिन पर, मेरा अभी परमिट क्यों नहीं हुआ बोल के, तो साग सब्जी को इधर उधर बना दिए। 400 किलो करीब मैं बेच चुका था। कितना? 400 किलो तक। 400 किलो? हाँ, बेच चुका था। उसका परमिट नहीं होने के बाद वो गोबर को मैं छूटा के खेत में यूज कर दिया। अच्छा। हाँ, अभी मैं तो अभी कोटवार भी हूँ, गांव के प्रत्याशी भी कोटवार भी हूँ। अब गांव में देखा जाए तो बीच में प्रधानमंत्री आवास जो आ रहा था ना, वो शुरुआत में आया, उसके बाद भी रुका था। अभी कुछ दिन हो गया, 5-6 दिन सचिव गया, नया लिस्ट आया बोल के जारी किया। अच्छा, तो क्या आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? जी। और प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, हाँ, आप गोबर नहीं बेच पा रहे हो, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो इससे ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? बहुत सारे हैं सर। बहुत सारे हैं। आपके गांव के कितने लोग होंगे? कम से कम अभी हमारे गांव में तो 448 घर है मैसेनर पंचायत के हिसाब से, तो उसमें से अभी कम से कम 60-65% के हिसाब से मिल चुका है। अभी फिर बाकी प्रधानमंत्री आवास मिलने का अभी आदेश दिए हैं। अभी कब तक आएगा अनुमान हो तो हम बता नहीं सकते। और ये नल जल योजना, वो तो टैंकी पूरा चढ़ रहा है कांग्रेस सरकार का। अभी तक अगर बीजेपी की सरकार होता तो शायद नल पहुंच जाता घर में। शौचालय भी तो बीजेपी सरकार ने शौचालय बना के गया था ना, वो तो टूट गया पानी नहीं आने की वजह से। बिना पानी का बाथरूम में हगेगा कैसे सर? बाहर तो करेंगे। ये बड़ी बात है कि पानी नहीं है और शौचालय तो बन गए, लेकिन उसका ये लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ और हैं, बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? रामू राम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत मरसे का सरपंच हूँ। अच्छा, ये नरवा गरो गुरुआ बाड़ी योजना के तहत गोठान वगैरह बने हैं, तो काम हो रहा है? गोठान तो मैं नहीं बना लिया हूँ, बहुत प्रेशर करके देखे, और उसके बाद मैं गोठान का ना 2.5 लाख रुपया निकाल के दे दिया हूँ मैं पंचायत से। और उसके बाद कई बार हमारे यहाँ जिला प्रशासन सभी विधायकगण सभी हमारे यहाँ, मैं बीजेपी का हूँ, इसके सब मेरे पंचायत में बहुत खिलाफ बात कर रहे हैं। और मैं एक शिक्षा के लिए जिला अधिकारी शिक्षा को दिया हूँ, उसके बाद बीओ को दिया हूँ,
4 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उसके बाद मैं उसको और महीना में उसको शिकायत किया हूँ जिला प्रशासन को, कलेक्टर को दिया हूँ एक लेटर, उसके बाद बीओ को दिया हूँ। और मेरे आश्रम, मेरे बालिका आश्रम में 120 बच्चे हैं और वहाँ 3 टीचर है और उसके बाद एक अधीक्षक है, 2 टीचर। इसके लिए मैं कई बार पूरे 4 साल कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद भी मैं यहाँ जनपद बिल्कुल बहुत सारी समस्याएं हैं दंतेवाड़ा के लोगों से जाना। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और जो योजनाएं चल रही हैं वो सही तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी पलीता लगता नजर आ रहा है। अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है और कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि काम हुआ है और कुछ कह रहे हैं कि 15 साल पहले इस क्षेत्र में ज़्यादा काम हुआ था। कैमरामैन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए।